नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे साइंस क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अखिलेश चौधरी आज फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाला है जो बच्चे एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो किसी भी स्टेट से हों, चाहे यूपी से हों, चाहे राजस्थान से हों, चाहे उत्तराखंड से हों, चाहे झारखंड से हो या अदर किसी स्टेट से हो बच्चों। तो ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए होने वाला है और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से होंगे, जो कि किससे होंगे, हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी से होंगे बच्चों। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको हमारे इस चैनल पर इसी तरह हर सब्जेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हर रोज़ आपको एक नए वीडियो के थ्रू माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जिस किसी भी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करें जो बच्चे नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे 2025 में नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, विच एंजाइम इन सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च पूछ रहा है। वो कौन सा एंजाइम है जो कि हमारे कहाँ पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, जो कि स्टार्च का ब्रेक डाउन कराता है। स्टार्च क्या होता है बच्चों? स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। देखिए, जो हम खाना खाते हैं बच्चों, उसमें मेनली क्या पाया जाता है? उसमें मेनली पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो पूछ रहा है ऐसा कौन सा एंजाइम है जो इस कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ब्रेक करता है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास बच्चों? हमारे पास ऑप्शन है पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो देखिए बच्चों, जो हमारा स्टार्च होता है वो किसके थ्रू, ये है क्या, कार्बोहाइड्रेट है। तो इस पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? जो कार्बोहाइड्रेट पे एंजाइम काम करता हो। और पूछ किस में रहा है, हम ये पूछ रहा है सलाइवा के अंदर, मतलब जो हमारे मुंह के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च का ब्रेक डाउन कराता है बच्चों। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों एमाइलेज। देखिए, जो एमाइलेज होता है वो हमारे सलाइवा में पाया जाता है बच्चों। देखिए, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट या खाना लेते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसका 30%, कितना बच्चों? 30% हमारे माउथ में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। किसके थ्रू ब्रेक डाउन होता है इसका? एमाइलेज के थ्रू। कितना होता है? 30% बच्चों। आप लोग ये याद रखिए। बाकी का 70% कहाँ होता है? 70% हमारे स्टमक में होता है। कहाँ होता है बच्चों? स्टमक में होता है। ठीक, तो इस परसेंटेज को भी आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं बच्चों। कौन सा एंजाइम हमारा करेक्ट हो जाएगा? एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल। पूछ रहा है कौन सा अंग पित्त यानी कि बाइल उत्पन्न करता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास बच्चों? स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए, बाइल होता क्या है बच्चों? बाइल देखिए एक डाइजेस्टिव क्या होता है, जूस होता है। क्या होता है बच्चों? डाइजेस्टिव जूस होता है। मतलब ये क्या करता है? पाचन में हेल्प करता है बच्चों। क्या करता है? पाचन में हेल्प करता है। और किसके पाचन में हेल्प करता है? स्पेशली ये फैट के पाचन में। जो हमारा फैट होता है बच्चों, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट करता क्या है? फैट क्या करता है बच्चों? जो बाइल क्या करता है? बाइल क्या कराता है? फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है। क्या कराता है? इमल्सिफिकेशन कराता है। मतलब उसको मथता है, उसको छोटे छोटे उसमें क्या करता है, तोड़ देता है। जैसे जो फैट होता है बच्चों वो एक लार्ज मॉलिक्यूल की तरह पाया जाता है, तो ये क्या करता है, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। यही होता है बाइल का काम। बाइल क्या करता है? फैट इमल्सिफिकेशन कराता है। अब पूछ रहा है कि बाइल प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तो देखिए, बाइल हमारा कहाँ से प्रोड्यूस होता है बच्चों? बाइल हमारा लीवर से प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। देखिए, लीवर से प्रोड्यूस होता है और स्टोर कहाँ होता है बच्चों? स्टोर होता है हमारे गाल ब्लैडर में। कहाँ यूज होता है? गाल ब्लैडर। जो हमारा गाल ब्लैडर होता है बच्चों, वहाँ पे हमारा बाइल जूस जो होता है वो होता है स्टोर। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। पूछ रहा है पाचन तंत्र का कौन सा भाग पोषक तत्वों को अवशोषित करता है बच्चों। क्या कह रहा है? पाचन तंत्र का कौन सा भाग पोषक तत्वों को क्या करता है? अवशोषित करता है। ठीक,
मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चों, उसका कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जैसे जो न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, उसका एब्जॉर्प्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में होता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है बच्चों। तो देखिए करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। सॉरी बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। मेनली अगर मुख्य रूप से देखा जाएगा तो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। थोड़ी बहुत मात्रा में हमारे स्टमक से भी होता है। जो हमारे खाने में फ्री क्या पाया जाता है, फ्री शुगर पाए जाते हैं या फ्री कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जैसे कि मोनो जो एक कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं कार्बोहाइड्रेट, उनका एब्जॉर्प्शन कुछ स्टमक से होता है, कुछ स्टमक से होता है। अगर हम मेनली देखें मतलब ज़्यादातर कहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, तो ज़्यादातर बच्चों कहाँ से होता है, ज़्यादातर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, इसोफेगस से कुछ किसी भी चीज़ का क्या नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पूछ रहा है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसको हम HCl भी कहते हैं बच्चों, उसका फंक्शन क्या होता है, जो कि हमारे कहाँ पाया जाता है, स्टमक में निकलता है। और स्टमक में HCl निकलता है कहाँ से बच्चों, स्टमक में HCl जो निकलता है वो पैराइटल सेल से निकलता है। देखिए हमारे स्टमक में कई टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। जो स्टमक की लाइनिंग होती है बच्चों, जो हमारे पेट की लाइनिंग होती है, उसमें कई टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। उसमें से एक सेल होता है पैराइटल सेल। तो पैराइटल सेल से क्या निकलता है बच्चों, HCl निकलता है। क्या निकलता है, HCl निकल रहा है। अब इस HCl का फंक्शन पूछा जा रहा है कि जो HCl होता है उसका फंक्शन क्या होता है बच्चों। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, किल्स बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट्स एंजाइम, तीसरा है एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, चौथा है प्रोड्यूस बाइल। तो देखिए बच्चों, जो हमारा HCl होता है बच्चों, वो तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं कराता है। तीसरा है न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में कोई हेल्प नहीं करता बच्चों, और बाइल तो प्रोड्यूस करता ही नहीं है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो HCl होता है बच्चों वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। और जो कुछ एंजाइम्स, जैसे देखिए हमारे पेट में कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कराते हैं। तो ये क्या करता है, HCl क्या करता है, उन्हीं एंजाइम को एक्टिवेट करता है। पहले वो एंजाइम इनएक्टिवेटेड होते हैं, जब HCl के कांटेक्ट में वो एंजाइम आते हैं बच्चों तो वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो HCl का काम क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया को मारना और क्या करना, एंजाइम को एक्टिवेट करना बच्चों। ठीक, और एक फंक्शन और होता है HCl का। HCl क्या करता है, आयरन को Fe2+ को जो हमारे खाने में पाया जाता है, जैसे हम अगर कोई आयरन रिच फूड ले रहे हैं तो उसमें Fe2+ जो पाया जाता है उसको क्या करता है, Fe3+ में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, Fe3+ में। और यही Fe3+ क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है बच्चों। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जिस किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे बच्चों, वो कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट कर क्वेश्चन क्वेरी कर सकता है। मैं उसके क्वेरी को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा बच्चों। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑर्गन सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इंसुलिन। पूछ रहा है ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट करता है और इंसुलिन भी सिक्रीट करता है बच्चों। ठीक, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं, वो एंजाइम जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इंसुलिन क्या होता है बच्चों, इंसुलिन क्या होता है, जो इंसुलिन होता है बच्चों ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक, तो आपको डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में पता चल गया और किसके बारे में, इंसुलिन के बारे में पता चल। अब पूछ रहा ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो इन दोनों को सिक्रीट करता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक, गॉल ब्लैडर। तो देखिए जो हमारा पैनक्रियाज होता है बच्चों वो क्या करता है, इंसुलिन और डाइजेस्टिव एंजाइम दोनों सिक्रीट करता है बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। पूछ रहा है जो हमारा श्वासन तंत्र होता है बच्चों, श्वासन तंत्र होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक,
ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, डाइजेशन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, ब्लड सर्कुलेशन एंड वेस्ट एक्सक्रीशन। तो देखिए जो हमारा श्वसन तंत्र होता है बच्चों, उसका मुख्य काम क्या होता है, वो होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करवाना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गन इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। पूछ रहा है गैस विनिमय का मुख्य स्थान कौन सा है। क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसा कौन सा मतलब ऑर्गन है क्या करता है जो गैस का एक्सचेंज करवाता है, क्या कराता है, गैस का एक्सचेंज करवाता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, डायफ्राम। देखिए ये बात किसका कर रहा है बच्चों, ऑर्गन की बात कर रहा है। ठीक, तो ऑर्गन हमारे इसमें से एक ही है बच्चों, क्या है वो, लंग्स। ठीक, तो लंग्स हमारे क्या करता है, गैस एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प करता है बच्चों। तो करेक्ट आंसर हमारा लंग्स हो जाएगा बच्चों। और ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया समझ लीजिए हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो श्वसन तंत्र होता है बच्चों, उसी का पार्ट होता है। क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक, हमारे पास सिंगल ट्रैकिया पाया जाता है बच्चों। ठीक, ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट होता है। आप ये सब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेस्पिरेशन। पूछ रहा है जो हीमोग्लोबिन का रेस्पिरेशन में क्या फंक्शन होता है, श्वसन में हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, डाइजेस्ट फूड, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, प्रोड्यूस एंजाइम, रिमूव वेस्ट। तो देखिए जो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन होता है बच्चों, वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन कराता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में या हमारे रेस्पिरेशन जो होता है बॉडी में, उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। तो वो ऑक्सीजन लाता कौन है, वो ऑक्सीजन लाता है हमारा हीमोग्लोबिन। क्लियर, पता होना चाहिए आपको ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस इज एक्सहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। पूछ रहा है जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है बच्चों, उसमें कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या बच्चों, हमारे पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का यूज होता है और ग्लूकोज से एटीपी बनाया जाता है, और एटीपी बनाने की इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है विच मसल हेल्प इन ब्रीदिंग। पूछ रहा है कि जो श्वसन में कौन सी मांसपेशियां हमारी सहायता करती हैं। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, डायफ्राम है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, एब्डोमिनल मसल्स है। तो देखिए जो हमारा मेन श्वसन या ब्रीथिंग की प्रक्रिया होती है बच्चों, उसमें हमारा डायफ्राम मसल वर्क करता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर तो हमारा डायफ्राम मसल हो जाएगा। लेकिन देखिए इसके अलावा भी दो मसल्स और हेल्प करती हैं। एक होता है एब्डोमिनल मसल। अगर हम फोर्सफुल ब्रीथिंग कर रहे हैं, कभी कभी हमको हांफा आता है, तो उसमें हमारी एब्डोमिनल मसल भी इन्वॉल्व होती हैं। और दूसरा एक होता है इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल जो हमारा देखिए रिप्स होता है बच्चों, हमारे यहाँ रिप्स पाई जाती हैं चेस्ट में। तो जो दो चेस्ट के दो रिप्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती है, उसको हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ये इंटरकॉस्टल मसल्स भी हमारे सांस लेने की प्रक्रिया में हमारी हेल्प करती हैं बच्चों। तो ऑप्शन में इंटरकॉस्टल मसल्स तो है नहीं, है सिर्फ क्या, डायफ्राम मसल। और ये नॉर्मल ब्रीथिंग की बात कर रहा है, तो नॉर्मल ब्रीथिंग में कौन से मसल हेल्प करती है, हमारी डायफ्राम मसल करती हैं। ठीक, अगर फोर्सफुल ब्रीथिंग में या हम कभी हांफा आता है या हमें बहुत थक जाते हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो बच्चों, तो उसमें हमारी एब्डोमिनल मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गन प्रोड्यूस स्पर्म्स इन मेल। पूछ रहा है पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन कौन सा अंग करता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल्स, टेस्टिस, यूरेथ्रा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अंडकोश। जो हमारी टेस्टिस होती हैं बच्चों, ये हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन करवाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन फीमेल्स। पूछ रहा है महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है। जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है बच्चों, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के किस हिस्से में होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, यूट्रस है,
वजाइना है, ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों वो हमारे फैलोपियन ट्यूब में होता है। आप लोग ये याद रखें, फैलोपियन ट्यूब के भी 3 हिस्से होते हैं। कौन से हिस्से में होता है बच्चों? इस्थेमस। याद रखिएगा, जो इस्थेमस होता है उस रीजन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द रोल ऑफ द प्लेजेंटा? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द प्लेजेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? पूछ रहा है प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारा प्लेजेंटा होता है बच्चों उसका काम क्या होता है? प्लेजेंटा अब क्या होता है? प्लेजेंटा होता है बच्चों, देखिए जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनका जो फीमेल की बॉडी को जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है, जो वूम के अंदर पाया जाता है, उसको एक दूसरे से कनेक्ट कराने का काम किसका करता है? प्लेजेंटा का काम करता है। देखिए प्लेजेंटा क्या होता है बच्चों, देखिए ये हमारी सपोज करिए ये हमारी क्या है? यूट्रस है। ठीक, और इसके अंदर बेबी पाया जाता है। ठीक, डायग्राम पे मत जाइएगा, ऐसे रफ डायग्राम में बना रहा हूँ। अब प्लेजेंटा क्या करता है बच्चों? इस यूट्रस की वॉल से बेबी को कनेक्ट करता है। ठीक, मतलब क्या करता है? ये मदर की बॉडी से बेबी को कनेक्ट करता है। क्लियर? प्लेजेंटा का काम क्या होता है? मदर और जो फीटस पाया जा रहा है हमारे वूम के अंदर, हमारे गर्भाशय के अंदर, उसको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक, अब पूछ रहा है इस प्लेजेंटा का काम क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन एक्सचेंज, स्पर्म प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, यूरिन एक्सक्रीशन। तो देखिए जो बच्चा पेट में होता है तो वो खुद से तो सांस ले नहीं सकता बच्चों, उसको खुद से न्यूट्रिशन बाहर से ले नहीं रहा है, तो ये प्लेजेंटा ही होता है जो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करता है। मतलब बॉडी से जो फीटस के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको फीटस के बॉडी से बाहर निकालना और फीटस की बॉडी को न्यूट्रिशन देना, ऑक्सीजन देना, ये किसका काम होता है? प्लेजेंटा का काम होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हार्मोन रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल? मासिक धर्म चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, थायरॉक्सिन। तो देखिए बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है बच्चों ये कितने दिन का होता है? 28 डेज से लेकर के 35 डेज तक हो जाएगा। ठीक, ये साइकिल होती है। तो पूछ रहा है इस साइकिल का जो रेगुलेशन होता है बच्चों वो कौन सा हार्मोन कराता है? देखिए इंसुलिन तो कराएगा नहीं, ये ग्लूकोज होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल में पाया जाता है, फीमेल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और थायरॉक्सिन ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन? पूछ रहा है मनुष्यों में गर्भ अवधि कितनी होती है? गर्भवधि अवधि कितनी होती है? मतलब जो प्रेगनेंसी होती है बच्चों मेल्स में या फीमेल्स में वो कितने टाइम का होता है या कितने टाइम पीरियड का होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है? 5 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 9 मंथ हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? पूछ रहा है जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है बच्चों उसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है? देखिए नर्वस सिस्टम अभी हमारे जो ऐप है बच्चों उस पर इसकी क्लासेस चल रही हैं, थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। जिस किसी भी बच्चे को थ्योरी क्लासेस में इंटरेस्ट है, थ्योरी क्लासेस को मेरे द्वारा पढ़ना चाहता है, वो ऐप पे जाकर हमारे बैच को परचेज कर सकता है। उस बैच में मैं पूरे साइंस को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ख़त्म कर रहा हूँ बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक, और जो हमारा जेएनएम या एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होने वाला बच्चों उसमें देखिए 60 क्वेश्चंस हमारे साइंस सब्जेक्ट से डायरेक्टली पूछे जाएंगे बच्चों। तो जिस किसी भी बच्चे को थ्योरी में प्रॉब्लम है, जिसकी थ्योरी अच्छे से नहीं क्लियर है, वो अपनी थ्योरी को क्लियर करना चाहता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता है, वो ऐप पर जाके हमारे बैच को परचेज कर सकता है बच्चों। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है जो हमारा तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक मतलब जो स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? कार्यात्मक इकाई कहते हैं। ठीक, तो नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन क्या क्या है? न्यूरॉन, एक्सॉन, साइनेप्स, डेंड्राइट। तो देखिए बच्चों जो न्यूरॉन होता है बच्चों वो हमारे नर्वस सिस्टम की क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है। क्लियर? और एक्सॉन और साइनेप्स, एक्सॉन और डेंड्राइट हमारे न्यूरॉन के ही पार्ट्स होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। पूछ रहा है हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास बच्चों, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड हाइपोथैलेमस। तो जो हमारा सेरिबेलम होता है बच्चों, वो हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है बच्चों। सेरिब्रम का काम क्या होता है, जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, हमारे दिमाग में जो आइडिया आता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं हमारी, या हमारा जो भी कॉमन नॉलेज होता है बच्चों, वो हमारा सेरिब्रम में होता है। और मेडुला क्या करता है, मेडुला बच्चों जो हमारे बॉडी के जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उन सभी एक्शंस को हमारा मेडुला कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है बच्चों, हाइपोथैलेमस का काम होता है हमारे बॉडी में होमियोस्टेसिस बनाए रखना। होमियोस्टेसिस मतलब एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट को बनाए रखने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो गया, प्यास लगना हो गया, भूख लगना हो गया, ये सब कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट। पूछ रहा है ऐसा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर वो होता है जो हमारे न्यूरॉन के द्वारा रिलीज किया जाता है। हमारा न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्यों रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने से ही हमारे बॉडी में कोई भी एक्शन होता है बच्चों। और न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह का केमिकल होता है जो हमारे न्यूरॉन से निकलता है बच्चों, ठीक। तो पूछ रहा ऐसा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो मसल के मूवमेंट को, जो हमारे स्केलेटल मसल होती हैं जिसके द्वारा हम बॉडी का मूवमेंट कराते हैं, जैसे हमको चलना हो गया, कोई चीज़ उठाना हो गया, कोई चीज़ पकड़ना हो गया, या कहीं झुकना हो गया, ये सब किसके थ्रू हो रहा है, हमारे स्केलेटल मसल के थ्रू हो रहे हैं बच्चों। तो इसके मूवमेंट के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, डोपामिन, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, एंडोर्फिन। तो बच्चों जो एसिटाइल कोलिन होता है, जिसको हम ACH के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे मसल मूवमेंट के लिए, और कौन से मसल मूवमेंट के लिए, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, स्केलेटल मसल्स पे ही हमारा कंट्रोल होता है बच्चों। जो बॉडी में कई तरह के मसल्स पाए जाते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। तो हमारा कंट्रोल कौन सी मसल्स पे होता है बच्चों, कार्डियक मसल्स पे होता है, ठीक। और सॉरी बच्चों, कार्डियक नहीं, स्केलेटल मसल्स पे होता है। तो स्केलेटल मसल के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, एसिटाइल कोलिन कंट्रोल करता है। क्लियर बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मेरुदंड का कार्य क्या है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास बच्चों, डाइजेशन, रिफ्लेक्स एक्शन एंड नर्व सिग्नल्स, ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोन सिक्रीशन। अब देखिए बच्चों, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक ब्रेन आता है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आता है बच्चों। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। अब देखिए स्पाइनल जो कॉर्ड होता है बच्चों, इसका दो फंक्शन होता है। एक फंक्शन होता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे बॉडी के ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है, ठीक। हमारे बॉडी के ऑर्गन से जितने भी सेंसरी स्टिमुलाई आ रहे हैं बच्चों, जैसे जो हम देखते हैं, ये जो स्टिमुलाई हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है वो किसके मदद से पहुंच रहा है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के मदद से पहुंच रहा है बच्चों, ठीक। और एक क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे हम कोई भी गर्म वस्तु छूते हैं या हमें कोई पिन चुभ जाता है, तो इस दौरान जो हमारे बॉडी में एक्शन होता है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं बच्चों। तो इसका कंट्रोल हमारे कहाँ से होता है, स्पाइनल कॉर्ड से होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड दो काम करता है, पहला करता है नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है बच्चों। तो करेक्ट आंसर नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीथिंग। पूछ रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वासन को नियंत्रित करता है। अब देखिए बच्चों, ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग पे क्या हमारा कंट्रोल है, नहीं बच्चों। देखिए ब्रीथिंग पे हम कुछ समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम
हमारे बिना चाहे ही हम सांस लेते हैं। देखिए हम कभी ये सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं हम सांस लेंगे, या हम कभी ऐसा होता है कि हम अगर नहीं चाह रहे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। हमारे बिना चाहे भी हम सांस ले लेते हैं बच्चों। तो हमारे बिना चाहे हमारी बॉडी में जितने भी वर्क हो रहे हैं बच्चों, वो क्या कहलाते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं। और इस इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल में रखता है बच्चों? जो हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल में रखता है? ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबलम, हाइपोथैलेमस। तो देखिए जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है बच्चों, वो हमारे बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहे हैं, जैसे हमारा ब्रीथिंग हो गया, हमारा जो दिल होता है या जो हमारा हार्ट होता है उसके धड़कने की प्रक्रिया हो गई, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा सांस लेना हो गया, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which part of the digestive system is responsible for water absorption? पूछ रहा है पाचन तंत्र का कौन सा भाग जल अवशोषण के लिए जिम्मेदार है बच्चों? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस। तो देखिए बच्चों जो नॉर्मली जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होता है बच्चों। जो हमारी बड़ी आंत होती है बच्चों, वहाँ से क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, कुछ वाटर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्ब होता है। ठीक, तो हमारा एटलीस्ट ये दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन अगर हम मेनली देखेंगे, अगर हम मुख्य रूप से देखेंगे, तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक, लेकिन कुछ मात्रा में जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से भी होता है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज इन डाइजेशन? पूछ रहा है पाचन के में अग्न्याशय का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या? जो पैनक्रियाज होता है बच्चों, उसका मुख्य फंक्शन या मुख्य कार्य क्या होता है, ये पूछ रहा है। प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, स्टोरिंग बाइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए बच्चों जो हमारा पैनक्रियाज होता है उसका मुख्य काम होता है इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाना। ठीक, देखिए डाइजेस्टिव जूस भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन देखिए हमारे पैनक्रियाज के दो हिस्से होते हैं बच्चों। एक हिस्सा क्या करता है, या एक पार्ट उसका, या एक टाइप के सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरे टाइप के सेल डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं। तो जो पैनक्रियाज होता है उसका मुख्य काम बच्चों क्या होता है? इंसुलिन का प्रोडक्शन और डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रोडक्शन कराना होता है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए बच्चों। हालांकि इसमें ऑप्शन इस तरह से नहीं दिया गया है, ए और बी बोथ करेक्ट, लेकिन अगर हम और फंक्शन के हिसाब से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग द विंड पाइप? देखिए जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बच्चों, उसमें सिर्फ एयर की ज़रूरत होती है। ठीक, नॉर्मली क्या होता है बच्चों, अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर ये एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारा इस ट्रैक, देखिए इसोफेगस जो हमारा होता है बच्चों, एक सेकंड में डायग्राम से बताता हूँ। देखिए जो हमारा इसोफेगस होता है बच्चों, इसोफेगस क्या होता है? जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। और जो ट्रैकिया होता है बच्चों, वो एक के पीछे ऐसे पाया जाता है। ये समझ कर ये ऊपर की तरफ हमारा ये इसोफेगस हो गया, और इसी के जस्ट पीछे क्या पाया जाता है? ट्रैकिया पाया जाता है। इसी के जस्ट पीछे पाया जाता है बच्चों। ठीक, तो अब देखिए हम खाना खाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि हमारा जो खाना इस फूड पाइप में जाना चाहिए, वो अगर किसी ट्रैकिया, अगर हमारा जो ट्रैकिया में भी चला जाता है कभी कभी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रैकिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो फूड को ट्रैकिया में जाने से रोकता है, मतलब विंड पाइप में जाने से रोकता है बच्चों। ठीक, तो वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? एक सेकंड बच्चों, नया दूसरा वो खुल गया है, मैं उस क्वेश्चन पे जाके, ये है। ठीक, तो वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है बच्चों, वो पूछ रहा। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? ट्रैकिया है, एपिग्लॉटिस है, ब्रोंकाई है, लैरिंग्स है। तो जो बच्चों एपिग्लॉटिस होता है बच्चों, वो फूड को विंड पाइप ट्रैकिया में जाने से रोकता है बच्चों। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम में फूड को जाने से रोकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ द एल्वोलाई इन द लंग्स? पूछ रहा है जो हमारी एल्वोलाई होती हैं, एल्वोलाई क्या होती हैं बच्चों? एल्वोलाई ऐसे गुच्छे टाइप का होता है। ठीक,
देखिए जो हमारा लंग्स होता है बच्चों, उसमें जैसे अंगूर का आप लोगों ने गुच्छा देखा होगा, ठीक उसी तरह एल्वोलाई पाए जाते हैं हमारे लंग्स में। ठीक ऐसे ढेर सारे गुच्छे पाए जाते हैं बच्चों। ठीक क्या पाए जाते हैं? गुच्छे। ऐसे जैसे अंगूर का आपने गुच्छा देखा होगा, उसी समझ करिए उसी गुच्छे की तरह हमारे लंग्स में क्या पाए जाते हैं? एल्वोलाई पाए जाते हैं। पूछ रहा है अगर इस एल्वोलाई में इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चों तो वो कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है बच्चों। तो अगर इन गुच्छों में, इन एल्वोलाई में अगर इन्फेक्शन हो जा रहा है बच्चों तो वो क्या कहलाएगा? वो निमोनिया कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हार्मोन? पुरुषों का प्राथमिक प्रजनन हार्मोन कौन सा? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है बच्चों वो क्या होता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है। किसमें? मेल्स में। किसमें होता है बच्चों? मेल्स में। ठीक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्ट्रक्चर इन फीमेल प्रोड्यूस एग्स? पूछ रहा है फीमेल में, वह फीमेल जो होती हैं बच्चों उनमें कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एग मतलब ओवा मतलब अंडा जो होता है, जो अंडे होते हैं बच्चों जो फीमेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, वो कौन सा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, सर्विक्स है। तो जो हमारा अंडाशय होता है बच्चों वो एग या ओवा को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which part of the nervous system control involuntary action like heartbeat and digestion? पूछ रहा है नर्वस सिस्टम हमारे तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उसको हमारे नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा क्या करता है? कंट्रोल करता है बच्चों। ठीक ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला एब्लोंगेटा, सेरिबेलम। तो जो हमारा मेडुला एब्लोंगेटा होता है बच्चों वो हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नर्व इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? हमारा जो बॉडी होता है बच्चों उसमें देखिए डिफरेंट टाइप के क्या पाए जाते हैं? नर्व्स पाई जाते हैं। नर्व्स क्या होती हैं बच्चों? जो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या ले जाती हैं? सिग्नल्स को ले जाती हैं। ठीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी ऑर्गन तक ले जाती हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाती हैं। तो इसमें पूछ रहा सबसे लंबा नर्व, सबसे बड़ी नर्व, सबसे लंबी नर्व कौन सी होती है बच्चों? ऑप्शन क्या क्या पास? सियाटिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, वेगस नर्व, स्पाइनल नर्व। तो जो हमारी वेगस नर्व होती है बच्चों वो हमारी सबसे लंबी क्या होती है? नर्व होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मूड रेगुलेशन? पूछ रहा है मूड, मनोस्थिति को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जिम्मेदार है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? डोपामिन, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, गाबा। तो जो बच्चों डोपामिन होता है इसको हम क्या? हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक तो हैप्पी हार्मोन जो होता है बच्चों ये हमारे बॉडी के मतलब हमारे मूड को कंट्रोल करता है। हम खुश हैं, दुख हैं, ये किससे डिसाइड होता है? डोपामिन हार्मोन से डिसाइड होता है बच्चों। क्लियर? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। विच डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन? पूछ रहा है हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में अगर डोपामिन की कमी हो जाती है बच्चों, किसकी कमी हो जाती है? डोपामिन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारी होने का चांस रहता है? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, एपिलेप्सी, सिजोफ्रेनिया। तो जो पार्किंसन रोग होता है बच्चों वो डोपामिन की कमी से होता है बच्चों। ठीक अब पार्किंसन क्या होता है? पार्किंसन मतलब एक तरह का हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं बच्चों अगर उनमें कमी हो जाती है तो उससे हमें पार्किंसन में होता क्या? पार्किंसन में हमारे हाथ पैर जो होते हैं, जो मूवमेंट होता है हमारे हाथों पैरों का वो कंट्रोल में नहीं रहता। मतलब ट्रिमर्स आने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, या हम कोई भी कार्य कर रहे हैं या कुछ उठा रहे हैं तो हम उसको सही से उठा नहीं पाते। हमारा जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है बच्चों। ठीक उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों। लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है बच्चों
तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर हमसे पूछ सकता है। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी से पूरी कोशिश करता हूँ बच्चों। और जिस किसी भी बच्चे को जिनको भी ये लेक्चर पसंद आया बच्चों, वो वीडियो को लाइक करें। इससे हमें एक तरह का मोटिवेशन मिलता है बच्चों कि हम आपके लिए और वीडियो लाते रहें बच्चों। ठीक, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें बच्चों और कमेंट किया करें कि आपको समझ में आया कि नहीं। और इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है बच्चों कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है और उन्हें यूजफुल लग रहा है बच्चों। ठीक, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें उन बच्चों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो बच्चे एएनएम, जेएनएम या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। ठीक, तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।